हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक समान गति, उसके लिए सूत्र और एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। सबसे पहले हम बात करते हैं एक समान गति की। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम एक समान गति कहते हैं। यदि प्रत्येक 2 सेकंड में वस्तु के द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी तय की जाए तो हम ये कहेंगे कि वस्तु की गति एक समान है। यदि हम वेग की बात करेंगे तो इस स्थिति में वस्तु का वेग एक समान वेग होगा, और यदि चाल की बात करेंगे तो वस्तु का चाल जो होगी वो एक समान चाल कहलाएगी। अब हम देख लेते हैं, इसका सूत्र देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु बिंदु O से चलना प्रारंभ कर देती है। यहाँ पे O मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति का निर्धारण करेंगे। अब ये OX दिशा के अनुदिश अर्थात X अक्ष की दिशा में एक समान गति कर रही है। आप इस चित्र को देखें, बिंदु O OX डायरेक्शन हो गई, OX दिशा में गति कर रही है। अब किसी समय t1 पर जो वस्तु है बिंदु A पर है और बिंदु B पर वस्तु t2 समय में पहुंचती है, तो इसका अर्थ ये हुआ t1 और इतने ही समय में वस्तु का A बिंदु पर जो विस्थापन है या स्थिति है वो x1 है, बिंदु B पर स्थिति है वो x2 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि t1 समय में वस्तु बिंदु O से चलकर A पर पहुंची और t2 समय में जो वस्तु है बिंदु O से चलकर B पर पहुंची है। तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल जिसे हम समयांतराल कहते हैं वो t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो वस्तु का जो वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन है हमारा x2 माइनस x1 और समयांतराल है t2 माइनस t1, तो v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 रख देंगे, या x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा v t2 माइनस t1। इससे हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा x1 प्लस v t2 माइनस t1। ये एक समान गति के लिए फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला है। अब यदि हम ये मान लें कि A पर जो टाइम t1 है उसको हम 0 मान लें और B पर जो टाइम t2 है उसको हम t ले लें, तथा x1 के स्थान पर हम x0 ले लें और x2 के स्थान पर x ले लें, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा x इक्वल टू x0 प्लस वी टी। यहाँ पर ध्यान दें, x2 के स्थान पर हमने x लिया हुआ है, x1 के स्थान पर x0 लिया हुआ है, v एज इट इज़ है, और t2 माइनस t1 इसमें हम t2 के स्थान पर t ले रखा है और t1 के स्थान को हमने 0 से रिप्लेस किया है, इसलिए t1 हट जाएगा और t2 के स्थान पर t होने से v t मिल जाएगा। ये हमें एक समान गति के लिए फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 दोनों ही हम फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफी निरूपण। तो जब हम एक समान गति को एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं तो इसकी 2 विधियां होती हैं, एक तो स्थिति समय ग्राफ और दूसरा वेग समय ग्राफ। तो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ से मतलब है क्या इसमें कि यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो समय के साथ उसकी स्थिति बदलेगी, तो अलग अलग क्षणों पर वस्तु की स्थिति क्या है इनके बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो उसे हम स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। इसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हमने x अक्ष पे समय ले रखा है, y अक्ष पे वस्तु की स्थिति ले रखी है, बिंदु O मूल बिंदु है, tan पर x0 0 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि प्रारंभिक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है, और t1 समय पे वस्तु जो है A पर पहुंचती है और t2 समय पे वस्तु कहाँ पहुंच रही है, बिंदु B पर पहुंच रही है, और t1 बिंदु A पर वस्तु की स्थिति x1 है और बिंदु B पर वस्तु की स्थिति x2 है। तो जैसे ही हम चित्र से देख कर पता चल रहा है कि जो विस्थापन होगा एक्चुअली में विस्थापन कितना होगा, BC, जो x2 माइनस x1 के बराबर होगा। और जब हम समयांतराल निकालेंगे तो
P और Q के बीच में कितना समय लग रहा है। तो Q मतलब 0 O के सापेक्ष Q की स्थिति T1 T2 है और O के सापेक्ष P की स्थिति T1 है, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब हम इसी को आगे देखते हैं। मान लीजिए T1 और T2 पर वस्तु के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 और x2 है। तो वस्तु का वेग जो सूत्र होता है v बराबर x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यदि हम ये मान लें कि ग्राफ पर P और Q के संगत जो समय T1 और T2 है, तो ग्राफ से हम निकालेंगे, हमें इसमें x2 माइनस x1 और T2 माइनस T1 की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में हमें रखना है। तो जब x2 माइनस x1 निकालेंगे तो x2 जो है एक्चुअली में B से लेके Q तक की दूरी है और x1 जो है A से P तक की दूरी है। आप इसको देखें, x1 A से P की दूरी है और x2 B से Q तक की दूरी है। तो जब हम x2 माइनस x1 निकालेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये BQ में से हम AP घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 यहाँ किसके बराबर है, BC के बराबर। तो आप देख लें यहाँ पे x2 माइनस x1 में किसके बराबर निकाल दिया है, BC के बराबर। इसी वजह हम T2 माइनस T1 निकालेंगे तो O से Q माइनस O से P, OQ माइनस OP, तो OQ में से OP घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा PQ और PQ एक्चुअली में किसके बराबर है, AC के बराबर। चित्र में देख सकते हैं PQ किसके बराबर है, यहाँ पे AC के बराबर। इसको हम ऊपर से तुलना कर लेंगे, चूंकि पैरेलल है लंबाई बराबर होगी तो PQ AC के बराबर है। तो इस प्रकार हमें x2 माइनस x1 बराबर मिला है BC और T2 माइनस T1 बराबर मिला है AC। तो ये मान समीकरण 1 पर रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। अब यदि हम ये मान लें कि जो ग्राफ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ जो है, जो ये AB लाइन है, ये समय अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो इस स्थिति में इसे हम कहते हैं प्रवणता या ढाल या ग्राफ का झुकाव। ग्राफ का जो ढाल होता है या जिसे हम प्रवणता भी कहते हैं, इसे हम झुकाव भी कहते हैं, तो ये होता है tan थीटा के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि थीटा कोण बनाता है जो समय ग्राफ जो है x अक्ष के साथ, तो इस ग्राफ की प्रवणता tan थीटा होगी। तो tan थीटा होगी तो हम जब समकोण त्रिभुज ABC ले लेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है उसमें BC, आधार है AC। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 की हम तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा V इक्वल टू tan थीटा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक समान गति होती है तो एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है या जो ढाल होती है या झुकाव होता है वो वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन जाता है कि एक समान गति क्या है या स्थिति समय ग्राफ क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। तो हमें उसको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं कि जब हम वस्तु का वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचें, जब वस्तु गति कर रही है तो उसका वेग होगा और जब समय होगा समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक जो ग्राफ मिलेगा उसे हम कहते हैं वेग समय ग्राफ या v-t ग्राफ। ये बात हम जानते हैं कि जब वस्तु एक समान गति से गति करती है, एक समान वेग गति करती है, तो उस स्थिति में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसका जो वेग होता है वो निश्चित होता है। जब वेग निश्चित होता है तो इस स्थिति में वेग और समय अक्ष के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक समांतर एवं सरल रेखा होती है। इसको हम इस चित्र में देख लें। यहाँ पे ये वेग समय ग्राफ है, x अक्ष पे समय लिया हुआ है और वेग y अक्ष पे है। तो एक समान गति की स्थिति में जो वेग समय ग्राफ होता है ये समय अक्ष के समांतर होता है और एक सरल रेखा होती है। आगे हम देखते हैं इसमें। अब हम ये मान लें कि वेग समय ग्राफ पर समय t1 और t2 के संगत बिंदु A और B दो बिंदु हैं। इसको हम अगले चित्र में देखेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये वेग समय ग्राफ है। इसमें दो बिंदु A और B ले रखा है हमने। t1 समय में A पोजीशन है, A उसका वेग की स्थिति A है
और t2 समय में उसकी वेग की स्थिति b है। तो यहाँ हमने ये मान रखा है कि मान लो वेग समय ग्राफ पर t1 t2 संगत a और b दो बिंदु है, तब a डैश और b डैश बराबर v हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा a डैश, क्योंकि जो दूरी a से a डैश की है वही दूरी b से b डैश की है, और ये वेग किसके बराबर है, वेग v के बराबर है, जो कि y अक्ष पे वेग लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं a डैश बराबर v और b डैश बराबर भी v हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यदि हम इनके स्थिति निर्देशांक, वस्तु के स्थिति निर्देशांक x1 और x2 लें तो वेग बराबर होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये वेग का समीकरण होता है एक समान गति में। अब x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 इनकी हम वैल्यू निकालें हम, तो x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा v t2 माइनस t1, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x2 माइनस x1 बराबर v t2 माइनस t1। अब v जो है हमने पहले ही बात की है v a डैश के बराबर और b डैश दोनों के बराबर है, तो हम एक वैल्यू a डैश लिखते हैं, और t2 माइनस t1 जो है वो a डैश b डैश के बराबर है। t2 माइनस t1 यदि हम t2 माइनस t2 माइनस करें t1 को तो a डैश b डैश मिलेगा, तो a डैश b डैश मिलेगा t2 माइनस t1। तो अब हम देखते हैं कि ये एक आयत बन रहा है जो a b डैश a डैश इसके रूप में आयत बन रहा है, जिसमें a डैश लंबाई है और a डैश b डैश चौड़ाई है। तो यहाँ पर हमें लंबाई गुणा चौड़ाई मिल रही है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो x2 माइनस x1 बराबर मिल गया हमें आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु का जो विस्थापन होता है वो उसी समय अंतराल में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हम एक समान गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो घिरा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल उस वस्तु के द्वारा उस समय में कितना विस्थापन हुआ है समय अंतराल में उसके बराबर होता है। क्वेश्चन हमें ये बन जाता है इसमें कि वेग समय ग्राफ क्या है, और सिद्ध कीजिए कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। तो आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे हल करना है। तो एक समान गति क्या है उसका सूत्र, एक ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न जो प्रवणता वाली बात की थी हमने कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता जो है वो वेग के बराबर होती है, और तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा।